स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हर्ष सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मन कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर जो विषय है ना बच्चा आपको वो मैं पढ़ाने वाला हूँ अनिवार्य संस्कृत। ठीक है, यानी कि हिंदी का जो पोर्शन है ना अनिवार्य संस्कृत मैं पढ़ाऊँगा। और अगर हम पाठ की बात करें बेटा तो आज जो है हमारा चौथा पाठ जो है वो शुरू होगा। ठीक है, अगर बात कीजिए बच्चा लेक्चर की तो शायद ये मेरा 31वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 30 लेक्चर आपको और पढ़ा दिए हैं। ठीक है, जल्दी से बात बेटा आगे करते हैं। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, और आपसे कोई भी वीडियो जो है बच्चा वो मिस नहीं होगी। ठीक है, देखो बेटा ये जो है हमारा चतुर्थ पाठ है। चतुर्थ का मतलब चौथा पाठ हमारा। ठीक है, पाठ का जो नाम है वो क्या है? बालका ध्रुवा, बालक ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर हम बालक ध्रुव के बारे में भैया पढ़ने वाले हैं। ठीक, सबने इनको कहानियों में या हिंदी की किताब में इनके बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो उन्हीं की बेटा हम लोग यहाँ पर पाठ दिया गया है तो वहीं हम लोग बेटा बात करते हैं। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर यहीं से शुरू होता है बच्चा। हाँ एक मिनट, पहले पाठ में आगे बढ़ने से पहले हमने आपको पहले ही कहा था कि सबसे पहले हम लोग मीनिंग जो है शब्दार्थ जो है उनको ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि हमको हिंदी अर्थ निकालना होता है। ठीक है, तो हिंदी अर्थ निकालने के लिए पहले हमें संस्कृत का हिंदी में अनुवाद भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जनक का मतलब क्या होता है? पिता। ठीक है, संतति विहीन का मतलब होता है संतानहीन, यानी कि जिसकी संतान ना हो। ठीक है बेटा, मति मानी बुद्धिमती, यानी कि जो आपकी मति मानी जो आपकी लेडीज होती है ना, तो वो बुद्धिमती मतलब बुद्धिमान अगर हो ना, पुरुष जो है बुद्धिमान होते हैं और जो स्त्रियां जो हैं वो बुद्धिमती होती हैं। ठीक है, कुटिल हृदय का मतलब होता है बेटा कपटपूर्ण हृदय, यानी कि जिसके हृदय में ना कपट भरा हो। कपट का मतलब समझते हैं ना, बुराई हो। ठीक है, उसको बेटा हम लोग कहते हैं कपटपूर्ण हृदय। ठीक है, परम मानी होता है बेटा बाद। कालांतरे का मतलब होता है कुछ समय बाद, है ना। अंगे कृत्वा मतलब होता है बेटा गोद में रख कर। ठीक है, अलालियत का मतलब होता है खिला, है ना, खिला रहे थे। ठीक, जैसे बालकों को खिलाया जाता है ना, खिला रहे थे, अलायत का मतलब। तदानीम का मतलब उसी समय। और उपावे शयत का मतलब होता है बेटा बैठाया। और विमाता का मतलब सौतेली माता, है ना, जब पिता की दूसरी अगर शादी होती है ना और जो पहली मतलब स्त्री का जो पुत्र होता है, ठीक है, और जो दूसरी स्त्री आती है ना तो उसको सौतेला माता कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कुक्षों का मतलब होता है बेटा कोख में। और प्रत्यस्थिमानी होता है प्रत्यस्थिमानी प्रयास करूँगा। ईदृश्यमानी होता है बेटा ऐसा। ठीक है, तो ये आपको शब्दार्थ आपको पता चल गए। अब हम लोग चलते हैं बेटा अपने चैप्टर की ओर। ठीक है, चैप्टर क्या है वो भी सुनो। अयम बालका ध्रुवा अस्ति, है ना, मानी यह जो है वो बालक ध्रुव है। कौन है? ये जो है वो बालक ध्रुव है। अश्य जनका महाराजा उत्तानपाद, यानी कि इनके अयमानी अश्यमानी इनके जो है जनका मानी क्या होता है बेटा? पिता। इनके जो पिता हैं वो कौन है? महाराज उत्तानपाद। और महाराज तो समझते हैं ना, जाहिर सी बात है किसी आपके आसित का मतलब होता है थे। ठीक है, यहाँ पर पूरे सेंटेंस यहाँ पर उसमें नहीं था, यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया। क्या है? अश्य जनका महाराजा उत्तानपादा आसित। ठीक है ना, यानी कि इनके जो पिता थे वो कौन थे? वो आपके महाराज उत्तानपाद थे। जब महाराज शब्द लगा है तो जाहिर सी बात है ये किसी राज्य के राजा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखो। तस्य धर्मपत्नी सुनीति रूपवती गुणवती पतिव्रता चा नारी आसित, यानी कि उनकी जो पत्नी थी, कौन थी? पत्नी, जिनका नाम क्या था बेटा? सुनीति, रूपवती, गुणवती और पवित्रता, है ना, यानी पवित्र नारी थी। कौन थी? इनकी जो पत्नी थी, तस्य धर्मपत्नी, इनकी जो पत्नी थी यानी कि उनकी जो पत्नी थी वो क्या बेटा? कैसी थी? सुनीति, जिनका नाम था वो रूपवती थी, गुणवती थी, पतिव्रता थी। ठीक है, आगे चलो बच्चा। सर्वसुख संपन्न अपि राजा संतान विहीना तदर्थ चिंतातुरा अभवत, यानी कि देखो सर्व सुख संपन्न, यानी कि ये जो राजा थे ना वो सभी सुखों से संपन्न थे। ठीक है, अपि राजा संतान विहीन तदार्थ चिंता तुरह अभवत, यानी कि फिर भी वह चिंता में रहते थे।
क्यों रहते थे? क्योंकि आपको पता ही है संतान विहीन थे, यानी कि जो सुनीति थी ना उनको कोई पुत्र नहीं था, तो वो इसलिए क्या रहते थे, सभी सुख होने के बावजूद भी जो आपके राजा थे ना, कौन, उत्तानपाद, वो बेटा दुखी रहते थे, चिंता में रहते थे। ठीक है। आगे देखिए, मतिमति सुनीति द्वितीयम विवाहम कर्तुम तम अकथयत, यानी कि जो बुद्धिमती, यानी कि जो उनकी पत्नी थी ना पहले सुनीति, ठीक है, द्वितीयम विवाहम कर्तुम तम अकथयत, यानी उन्होंने क्या कहा, किससे, राजा से कहा, क्या कहा बेटा, बुद्धिमती जो आपकी सुनीति थी उन्होंने दूसरे विवाह के लिए कहा, किससे कहा, अब राजा से ही कहा होगा, उनसे क्या कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको क्या कह रहा है वो, फिर से जरा ध्यान दीजिए, मतिमती सुनीति द्वितीयम विवाहम कर्तु तम अकथयत, यानी कि जो मति यानी बुद्धिमती सुनीति थी उन्होंने क्या कहा, द्वितीय विवाह करने के लिए कहा उनसे। ठीक, एक मिनट, हाँ, तस्या विशेष ग्रहण राजा द्वितीयम विवाहम सुरुच्या सह अकरोत, यानी कि उनके विशेष आग्रह पर लिखा है ना, तस्या विशेष आग्रह, यानी कि उनके बहुत ज़्यादा आग्रह, यानी कि बहुत ज़्यादा कहने पर, ठीक है, राजा द्वितीयम विवाहम सुरुच्या सह अकरोत, यानी कि राजा ने दूसरा विवाह किया, किसके साथ किया, सुरुचि के साथ कर लिया, यानी कि दूसरा विवाह जो था उनके बहुत ज़्यादा अनुरोध करने पर जो आपके राजा थे उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, और दूसरी रानी का नाम जो था वो क्या था बेटा, सुरुचि। ठीक है, आगे देखिए जरा, सुरुचि रूपवती परम कुटिल हृदय आसित, सुरुचि जो थी बेटा वो रूपवती तो थी, यानी कि सुंदर थी, ठीक है, परंतु कुटिल हृदय की थी, कुटिल का मतलब जानते हो ना, कपट से भरा हुआ हृदय वाली थी, यानी कि उनके हृदय जो था वो साफ नहीं था। ठीक है, गंदगी, गंदगी मतलब हम कह सकते हैं कि कपट, कपट समझते हैं ना, मैल जिसको कहते हैं ना, वो उनके जो हृदय था उसमें भरा हुआ था। ठीक है, प्रेम से भरा हुआ हृदय नहीं था उनका। आगे देखो जरा, विवाहात परम तस्या एका पुत्र अभवत, यानी कि विवाह के बाद उसका एक पुत्र हुआ, क्या हुआ, उनको जो था, किसको, रानी को जो है भैया, वो एक पुत्र हुआ। ठीक है, आगे देखो, राजा तस्य उत्तमः इति नाम अकरोत, यानी कि राजा ने उनका नाम रखा, क्या रखा भाई, उत्तमा, यानी कि उत्तम नाम रखा। कैसा नाम रखा, राजा ने उससे जो लड़का हुआ ना उसका नाम क्या रखा उन्होंने, उत्तम रखा। ठीक है, कालांतरे सुनीति अपि एकम पुत्रम अजनयत। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मतलब जब समय बीता है ना, ठीक है ना, तो सुनीति अपि एकम पुत्रम जन, यानी कि सुनीति को भी जब समय निकलता गया ना, कई समय बाद, यानी बहुत समय बाद, सुनीति को भी क्या हुआ, एक पुत्र को जन्म दिया। पहले सुनीति की कोई संतान नहीं थी, सुनीति कौन थी, राजा की पहली पत्नी, राजा का नाम क्या था, उत्तानपाद था। ठीक है, पर उन्होंने दूसरा विवाह किया, दूसरी पत्नी का नाम क्या, सुरुचि, और पहली पत्नी का जो नाम था वो बेटा क्या था, सुनीति। ठीक है, तो जब समय बीता तो सुनीति को भी एक पुत्र हुआ। ठीक है, पहले नहीं था पुत्र, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह किया था, परंतु समय बीतने के बाद जो सुनीति थी उनको भी, उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया। ठीक है, यश नाम ध्रुव आसीत। ठीक है, इनका जो नाम था बच्चा वो क्या था, ध्रुव। ठीक है, इनका जो नाम था वो क्या था, ध्रुव था। ठीक है, आगे देखो, एकदा नृपा उत्तमम अंगे कृत्वा, यानी कि एक बार, यानी एक दिन जो है, एकदम माने एक दिन जो है, राजा उत्तम को गोद में खिला रहे थे। कौन खिला रहे थे, नृपा मानी है ना, उत्तमम अंगे कृत्वा, यानी कि एक बार नृपा मानी जो राजा थे ना वो बेटा गोद में बिठाकर खिला रहे थे। किसको खिला रहे थे, उत्तम को, लिखा है उत्तमम। ठीक, अलायात मानी जानते हो ना आप लोग, गोद में बिठाकर खिलाना। अलायात का मतलब क्या होता है बेटा, गोद में बिठाकर। ठीक है, तो फिर से जरा एक बार ध्यान दें सभी लोग, एकदा नृपा उत्तमम अंगे कृत्वा अलायात, यानी कि एक दिन जो है नृपा राजा जो थे वो उत्तम को अपने गोद में बिठाकर खिला रहे थे। ठीक है, आगे देखो, ध्रुवा तत्रागच्छ, यानी कि उसी समय, है ना, एक मिनट, शायद हम एक लाइन पीछे हो गए, हाँ यहाँ देखिए, तदानीम एव पंचवर्षीय बालका ध्रुवा तत्रागच्छत, यानी कि तभी जो है उसी समय जो है वो कौन आया,
5 साल के जो बालक, लिखा 5 वर्षीय बालका, यानी 5 वर्ष के जो बालक थे ना, यानी उस समय जो ध्रुव की आयु थी वो कितनी थी बच्चा, 5 वर्ष थी। तो तदादीन एवं 5 वर्षीय बालक, यानी कि उसी समय जो बालक ध्रुव थे, 5 वर्ष के बालक ध्रुव थे, ध्रुवा तत्र गच्छत, वहाँ पर आए। ठीक है, कहाँ पर आए, जहाँ वो राजा जो थे उत्तानपाद अपनी उत्तम को खिला रहे थे। उत्तम कौन था, सुरुचि का पुत्र। ठीक है, और ध्रुव कौन थे, सुनीति के पुत्र। ठीक है बेटा, आगे देखो। सह अपि नृपस्य अंगे उपवेशनाय अवच्छत किंतु नृपः तम नोपावेश्यत, यानी कि उसी समय हो गया। हाँ, वह भी राजा की गोद में बैठना चाहता था। कौन बैठना चाहता, सह अपि नृपस्य अंगे उपवेशना, यानी कि जो वह का मतलब जो ध्रुव थे ना, जब उन्होंने छोटे भाई को, मतलब बड़े भाई को अपने खेलते हुए देखा, बड़े तो होंगे क्योंकि ध्रुव की जो आयु थी वो कम थी, क्योंकि ध्रुव बाद में हुए थे। ठीक है, देखा तो उनकी भी इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, उनकी इच्छा ये हुई कि वो भी राजा की गोद में खेलें। ठीक है, किंतु नृपा ताम नोपावेश्यत, यानी कि किंतु राजा ने उसे नहीं बैठाया। राजा कौन थे, उत्तानपाद जो थे, उन्होंने उसको नहीं बैठाया गोद में। किसको नहीं बैठाया, ध्रुव को नहीं बैठाया। क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि जब ध्रुव जो आते हैं और जब वो देखते हैं कि उत्तम उनकी गोद में खेला है, तो ध्रुव की भी इच्छा हुई कि वो अपनी गोद में, यानी कि उनकी गोद में, अपने पिता की गोद में बैठें और खेलें। ठीक है, आगे देखो। तदा तत्रोपविष्टा विमाता सुरुचि ध्रुवम अबदत, यानी कि तभी जो है वो वहीं बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, विमाता। विमाता मतलब समझते हो ना, सौतेली माता। ठीक है, विमाता सुरुचि ध्रुवम अबदत, ध्रुव से कहा, यानी कि वहीं बैठी हुई, तत्रोपविष्टा माना वहीं जो बैठी हुई थी पास में, कौन, जो विमाता यानी कि सौतेली माता थी, सुरुचि। सुरुचि ने कहा, किससे कहा, ध्रुव से कहा। क्या कहा, आगे देखिए। त्वम तपोबलेन यदा मम कुच्छो जन्म गृहीष्यसि तदा राजांगे उपवेशन योग्य भविष्यति इति, यानी कि त्वम, यानी कि तुम तप के बल से, किसके बल से, तपोबलेन यदा मम कुक्षो जन्म, यानी कि जब मेरी कोख से जन्म लोगे। ठीक ना, कुक्षो का मतलब क्या है बेटा, कोख से जन्म गृहीष्यति, यानी कि लोगे ना, तब राजा की गोद में बैठने योग्य होगे। क्या कहा उन्होंने, तुम, जब तुम जो है अपने तपोबल से, मम यानी मेरी गोद से जन्म लोगे, है ना, तदा राजा अंगे उपवेश, तभी तुम जो है वो राजा के गोद में बैठने योग्य होगे। ठीक है, ये किसने कहा बच्चा, ये उनकी सुरुचि, सौतेली माता जो थी, कहा। किससे कहा बच्चा, ध्रुव से कहा। ठीक है, तया अपमानिता ध्रुवा सर्वम स्वमार्तम अकयत अपृच्छत च। ठीक है, राज सिंहासनात् अति उच्च स्थानम किम। ठीक है, अब देखिए, अब भाई बुरा तो लगता ही है ना, ध्रुव को यहाँ पर बुरा लगा। तया अपमानिता, यानी कि जब अपमानित हुए, इससे अपमानित होकर जो ध्रुव थे, तत्सर्वमम स्वमारत, यानी कि अपनी सभी जो बातें थी ना, अकथयत, बताई। किसको बताई भाई, ठीक है, अपनी माँ से। माला जानते हो ना, अपनी माता से पूछा और कहा। पहले जो अपनी जितना भी ये कुछ किस्सा होगा ना, उन्होंने अपनी माँ को बताया, स्वमार्तम। ठीक है, अकथयत मैंने बताया, अपरिचित च, और पूछा। क्या पूछा, कि राज सिंहासनात् अति उच्चान स्थानम किम, यानी कि राज सिंहासन से भी ऊंचा स्थान क्या है। इन्होंने सबसे पहले ये जो किस्सा है वो अपनी माँ कौन थी इनकी, ध्रुव की, सुनीति। उन्होंने सुनीति को पूरा किस्सा बताया और उन्होंने ये पूछा कि राज सिंहासन से भी बड़ा यानी उच्च स्थान क्या है। ठीक है, ये उन्होंने पूछा अपनी माँ से। अहम तदेव प्राप्तु प्रश्वती, है ना, मैं उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, अहम तदेव प्राप्तु प्रश्यत्य, यानी कि मैं जो हूँ, तदेव माने उसे जो है, प्राप्त माने प्राप्त करने का क्या करूँगा, प्रयास करूँगा। ठीक है, चकित माता अब्रवीत, यानी कि जो चकित थी, यानी कि उनके जो इतने बड़े प्रश्न से जो माँ थी वो आश्चर्यचकित थी। और उन्होंने क्या कहा, चकित माता ने कहा, क्या कहा, भगवान एवं तत्स्थानम दार्तुम समर्थम तुम तमेव भज, यानी कि भगवान ही उस स्थाने को देने में क्या है, तमेव भज, यानी कि समर्थ है। ठीक है ना, क्या है तुम्हारे, जो तदस्थानम दांतु समर्थ, यानी कि फिर से ध्यान दीजिए
कि भगवान यानी कि ईश्वर जो है ना, तद स्थानम दांतु समर्थ, यानी कि सिर्फ ईश्वर ही उस स्थान को देने में समर्थ है। त्वम तमेव भज, जो तुम चाहते हो, तुम्हें जो चाहिए ना तो तुम उसको क्या करो, तुम भजे, यानी कि तुम उसको भजो। भज का मतलब उनका नाम लो, किनका नाम लो, ईश्वर का, यानी कि ईश्वर ही वह स्थान आपको दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चा, मातु आज्ञा ध्रुवा वनम गच्छत। ठीक है, मातु आज्ञा यानी कि माँ की आज्ञा को पाकर, यानी माँ की आज्ञा को लेकर जो है ध्रुव जो है वो वन को चले गए। कहाँ चले गए, आज्ञा ध्रुवा जो है वो वनम गच्छत, यानी कि वन का मतलब जंगल की ओर चले गए। ठीक है, आगे देखिए, तत्र मार्गे नारदा तम अमिलतम, यानी कि तभी जो है तब रास्ते में उनको कौन मिलता है, नारद। ठीक है, तम अमिलताम यानी कि उनसे मिलते हैं, किन से मिलते हैं, यानी कि जब वो जा रहे थे ना मार्ग में, तो उनको मार्ग में कौन मिलता है, नारद मिलते हैं। ठीक है, नारद मुनि के बारे में सुना ही होगा आपने, जो भी आपने देखो नारायण नारायण यही करते हैं वो तो आपको पता ही है। ठीक है, बहुत सारे आपने सीरियल देखे होंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा, कहाँ गए हम लोग, हाँ, अमिलताम तत् नारदस्योपदेशयन, यानी कि नारद ने उनको उपदेश दिया, क्या दिया, ठीक है, सह स्वलक्ष्य प्राप्तो सफलावत, यानी कि नारद जो थे, इसके बाद जो नारद थे उन्होंने उनको उपदेश दिया, क्या दिया, कि आप जो है यानी कि तुम जो हो वो अपने जो आपका लक्ष्य है ना, स्व लक्ष्य प्राप्त हो, यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। किसने कहा, ये जो नारद मुनि जो थे उनको रास्ते में मिलते हैं, उनकी थोड़ी वार्तालाप होती है, अब क्या होती है वो यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, लेकिन जब वो जाते हैं ना नारद मुनि जी, तो उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं कि जो नारद जी ने उपदेश दिया और उन्होंने क्या कहा कि तुम जो है बेटा वो अपने लक्ष्य में प्राप्त हो, यानी कि सफल हो गए। ठीक है, ऐसा उन्होंने उनकी कामना की, आशीर्वाद दिया। ठीक है, आगे देखिए, अद्यापि आकाशीय ध्रुवा ध्रुव तारा इति नामना उच्चे स्थिता अस्ति, यानी कि आज भी जो है बेटा है ना वो आकाश में ध्रुव तारा नाम से ऊंची स्थिति है। यानी कि आपने सुना होगा है ना कि जो आपकी दिशा है ना उत्तर दिशा में, ठीक है, एक ध्रुव तारा आपको सबसे ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है ना, उनको वो स्थिति मिली है ना। अद्यादि आकाशे, यानी आकाश में ध्रुव तारा, यानी कि ध्रुव को जो है वो ध्रुव तारा है ना, इति नामना उच्च स्थान, इतने ऊंचे स्थान पर आपको स्थान मिला है। किसको मिला है, ध्रुव का। जब उन्होंने तपस्या की है तो उस तपस्या के कारण उनको एक भैया तारे के रूप में ऊपर देखा जाता है। ठीक है, धन्यो अयम देशः है ना, यत्र ईदृशः बालिका अभवत। ठीक है, तो धन्य है भैया जो ऐसा देश, ठीक है ना, जहाँ ऐसा बालक हुआ। ठीक है, यत्र ईदृश्य बालिका अभवत, यानी कि धन्यो अयम देशा, यानी कि धन्य है यह देश, यत्र यानी जहाँ पर, यानी यहाँ पर, ईदृश्य ऐसे बालका अभवत, यानी कि ऐसे बालक जो हैं वो हुए हैं। कौन हुए हैं, बालक ध्रुवा। तो आप समझ लीजिए, तो बस इतना समझिए कि देखिए युग कोई भी हो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को ठान लेते हैं ना तो उम्र नहीं होती है। फिर अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने का, किसी चीज़ को पाने का एक ललक जिसको कहते हैं ना, एक दृढ़ इच्छा अगर आ जाए ना, तो फिर आप उसको बेटा पाकर रहते हैं। आप कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे संसार आपके खिलाफ हो, पर ईश्वर आपकी सहायता करता है। ठीक है, तो आप भी अपना कोई एक अच्छा सा लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, कामना यही करते हैं कि आप लोग एक अच्छे भविष्य में एक उज्ज्वल भविष्य बनाएं। ठीक है, अपने देश का नाम रोशन करें, हम सब का नाम रोशन करें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो बेटा हमारा पाठ है वो कंप्लीट होता है, और इसके बाद अगले लेक्चर यानी कि कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा हिंदी के प्रश्नोत्तर। पाठ तो आपने पूरा पढ़ ही लिया है। ठीक है, कुछ चीज़ें बेटा आपको ध्यान देनी है, जैसे ये कहानी किसकी है, बालक ध्रुव की है। ठीक है, और अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो हीरो भी हैं, हीरो भी कह सकते हैं ध्रुव को। ठीक है, वो आपके कौन है, ध्रुव है। ठीक है, इनके पिता का नाम उत्तानपाद है, इनकी पहली पत्नी का नाम बेटा सुनीति है। ठीक है, और दूसरी जो पत्नी है वो कौन है, आपकी सुरुचि है। ठीक है, और जो आपके ध्रुव जो हैं वो सुनीति के पुत्र हैं, और उत्तम जो हैं वो बेटा पहली यानी कि जो आपकी पहले पुत्र हैं किसकी, सुरुचि के। ठीक है, सुनीति के पुत्र कौन है, ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र कौन थे, उत्तम। ठीक है, तो कहानी बहुत अच्छी लगी होगी आपको। ठीक है, समझ में भी आई होगी। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ लेक्चर बेटा समाप्ति की ओर है। धन्यवाद। और हाँ, आप बेटा कॉपी में सच सारी चीज़ों को मेंशन जरूर करें, वो भी अच्छे से। ठीक है, गलतियाँ बिल्कुल ना लिखें आप लोग। ठीक है, फिर आपकी अच्छे से बनी होनी चाहिए। धन्यवाद।